अभी सिया के जस्ट पीछे एक ट्रेन खड़ी है ना, ट्रेन खड़ी है जो कि अगले ही पल पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो गई। अभी अंकल के पीछे से एक जन नीचे उतर रहा है जो कि अगले ही पल गायब हो गया, और एक जन अभी ऊपर भी चढ़ रहा है जो कि अगले ही पल गायब हो गया। डैडी ट्रेन में नहीं चढ़े। ईशो, हाँ। ओके रिलैक्स, मैं चेक करके आता हूँ। ओके। क्या चेक करके आता हूँ भाई, ना उसके बाप का नाम जानते हैं ना शक्ल जानते हैं, क्या ही चेक करेगा। मिनिमम मुझसे ये तो पूछ लेता कि तुम्हारे पापा दिखते कैसे हैं, वरना बगल से भी निकल जाएंगे तो तेरे को तो पता ही नहीं चलेगा। और भाई ये लोगों से जाके पूछ भी रहे नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये क्या ही पूछ रहा होगा कि क्या आपने डॉक्टर मशहूर गुलाटी से मिलता जुलता कोई आदमी देखा है। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे नहीं मिले। अभी रोनी यहाँ पे खड़ा है और इसके बोलते बोलते मैं यहाँ से वहां भी पहुंच गया, मतलब वाह। अभी ये काला बैग लाइन के इधर पड़ा है लेकिन अगले ही पल इधर कैसे सरक गया भाई। अभी यहाँ पे आगे वाला नाव पीछे वाले से कितना ज्यादा आगे है वो आप ध्यान से देख लो, लेकिन अगले ही पल ऊपर के एंगल से देखने पे पीछे वाला बिल्कुल बगल में ही आ जाता है। और इन दोनों नाव के बीच में गैप भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन वही ऊपर से देखने पे गैप भी देख लो भाई कितना ज्यादा आगे है बीच में। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हेलीकॉप्टर से फूल के पत्ते गिरा रहा है, और अगर ऐसा ही है तो भाई मतलब इतने से काम के लिए हेलीकॉप्टर लाने की क्या जरूरत थी यार, ये काम तो ड्रोन से भी हो जाता। नहीं मतलब ये तो वही बात हो गई, आप मच्छर मारने के लिए तलवार निकाल रहे हो, मतलब सही है भाई। यहाँ पर रोनी लाइट हाउस में आ तो गया है लेकिन गेट के पीछे जाके बैठे हैं। वेल डन। नहीं क्यों मेरे भाई, घूम के पीछे जाके बैठने का क्या मतलब होता है, गेट के बगल में बैठो ना यार। और भाई ये भगते हुए गेट को धड़ाम से खोल के अंदर आई है, तो क्या पीछे रोनी को हल्का सा भी भनक नहीं लगा कि कुछ तो सामने हलचल हुई है। वाओ नाइस फोटो। ओ भाई क्या फोटो आई है यार। अभी इसने व्हाइट कलर का ये खीर जिसमें जहर मिलाया था ये इसके सामने ही फेंका था पत्ते के ऊपर, जो कि सामने ही है, लेकिन नीचे के एंगल से देखने पे सामने से वो पत्ता वगैरह सब गायब ही हो जाता है भाई। अभी इसका हाथ खुला हुआ है और इसका हाथ बच्चे के मुंह के जस्ट बगल में ही है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे हाथ खुला हुआ भी नहीं है और बच्चे के मुंह से काफी ज्यादा दूर भी है। अभी यहाँ पे लाल और पर्पल के बीच में काला खड़ा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया। अभी सुबु गिर रहा है और यहाँ तक पहुंच गया और अभी भी रोनी वहीं पे खड़ा है और कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो सुबु को पकड़ पाएगा, लेकिन जादू। और भाई सुबु गिरते गिरते कितने अलग अलग पोजीशंस में गिरता है वो देखना आप। मतलब ये लोग जब सुबु को छोड़ते हैं तब वो बिल्कुल उल्टा होता है, पैर ऊपर और मुंह नीचे, लेकिन गिरते गिरते ही उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। और अभी देख लो इसकी पोजीशन कैसी हो गई है, लेकिन जब रोनी इसे पकड़ता है तब इसकी पोजीशन फिर चेंज हो जाती है और ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। और भैया हद तो अब हो जाती है, मतलब अभी इसकी पोजीशन देख लो किस तरह से रोनी ने इसे पकड़ा है, लेकिन पकड़ते पकड़ते इसकी पोजीशन फिर चेंज हो जाती है भाई। मतलब कमाल है यार, मतलब सही है यार, इतना शौक की इतनी अलग अलग पोजीशन चेंज कर रहा है, कमाल है। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। अभी देख लो पेट्रोल पंप रोनी के जस्ट पीछे ही है और अब वो पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। रे भाई जल्दी कर यार, कल सुबह पनवेल निकलना। नहीं भाई पीछे ही तो है पेट्रोल पंप, इतना क्या भाग रहा है भाई, 2 कदम पे तो था पेट्रोल पंप। अभी इसके एक हाथ में कपड़ा और दूसरे हाथ में कॉलिन है, लेकिन अगले ही पल दोनों चीजें एक ही हाथ में आ जाती है भाई। 4 डिग्री राइट, 4 डिग्री। यहाँ पर ये बोलता है 4 डिग्री राइट और ये अपने स्टीयरिंग को 45 डिग्री से भी ज्यादा घुमा रहे भाई। और मजे की बात ये है कि उसके बाद कार जा भी बिल्कुल सही रही, मतलब अगर वो सिर्फ 4 डिग्री घुमा दिया रहता तो कार कहीं ना कहीं जाके ठुक गई होती। फोन तो सीधा पकड़ ले भाई। और भाई पीछे कैमरे पे तो इसने उंगली रखी हुई, तो फिर स्क्रीन पे रोनी दिख कैसे रहे। ईयर पीस पे उंगली रख के फोटो खींच दिया भाई। मारो मुझे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। और पीछे से देखने पे तो फोन सीधा ही पकड़ रखा है भाई इसने। यहाँ पर ये दीवार में अपने सिर का लेफ्ट साइड मारता है और जब अंदर जा रहा है तो खून राइट साइड से निकल रहा है। और जब घर वाले यहाँ दीवार में खून लगा हुआ देखेंगे तब उनको बिल्कुल शक तो होना ही नहीं है ना। क्या बॉडी गार्ड है, वाह। नहीं जो खुद को नहीं बचा पा रहा है और राघव को क्या बचाएगा। वैसे ये लोग जब भी मिलते तो बारिश होती है, तो फिर अब जब ये लोग मिले हैं तो बारिश क्यों नहीं हो रही है भाई। अभी यहाँ पे इसे सिर में इतना जोरदार चोट लगता है कि इसे सीधा आईसीयू में ही एडमिट करना पड़ जाता है। लेकिन जब इसके रूम में जाते हैं तो भैया ये तो मस्त खड़ी हुई है, मतलब ना ही बिस्तर में लेटी हुई है, इवन कि इसके सिर में एक पट्टी तक नहीं बंद है भाई। नहीं एक बात बताओ, यहाँ पे ये गेट बनाने का मतलब ही क्या हुआ जब ये साइड से खुला हुआ है। नहीं अगर बना रहे हो तो पूरा बनाओ ना भाई ढंग से, नहीं तो बिल्कुल ही मत बनाओ। मैंने फोन कर दिया, विभू मिलेगा, इंडियन है, रिसोर्ट चलाता है, पासपोर्ट भी तुम्हें वही देगा। पता नहीं ये हनुमान इंडिया वापस जा पाए कि ना जा पाए।
भाई ये बंदा लिटरली अभी 20 सेकंड पहले रोनी के नकली पासपोर्ट और इंडिया जाने का बंदोबस्त किया है और अभी बोल रहा है कि क्या पता हम कभी वापस इंडिया जा पाए कि ना जा पाए। अरे नहीं, जब ये नकली पासपोर्ट और हर चीज का बंदोबस्त कर सकता है तो रोनी की तरह ये लोग भी तो इंडिया जा ही सकते हैं ना। और सबसे बेस्ट, अभी रोनी लोग के साथ ही ये लोग भी इंडिया चल देते तो इन लोगों को साथ भी हो जाता। तो फिर ये लोग इंडिया क्यों नहीं जा रहे भाई? आप मानो ना मानो ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक है। नहीं, गीला शर्ट उड़ाने का क्या मतलब? वैसे रोनी 10-10 लोगों से अकेला लड़ लेता है और यहाँ पे 4 लोगों से मार खा रहा है और तो और कुछ कर भी नहीं रहे रोनी, मतलब सिर्फ मार ही खा रहा है। ये गन से सभी गोलियां पहले ही निकाल दिया था, लेकिन जब ये गोली चलाता है तब एक्चुअल में गन चलने की आवाज आती है भाई। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि गोली एक्चुअली में चली है भाई। अभी इसने इसका हाथ कहाँ से पकड़ा है देख लो, लेकिन अगले ही पल हाथ काफी ज्यादा आगे आ जाता है भाई। बाय द वे, ये लोग रोनी तक पहुंचे कैसे? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग पहले इन दोनों तक पहुंच गए और फिर इन दोनों से रोनी की सच्चाई उगलवा के इन दोनों को मुझे ऐसे भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो यही आ रहा है। अरे भाई, वो बारिश ऐसे ही हो रही है, कोई इसको बताओ कि नॉर्मली भी होती है बारिश, खाली इन दोनों के मिलने पे ही नहीं होती। और अगर इतना ही भरोसा है बारिश पे तो जब हॉस्पिटल में मिले थे ये लोग तब क्यों नहीं हुई बारिश? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये दोनों बिल्कुल बगल बगल में ही गिरे हैं, लेकिन अगले ही पल थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। इसको जब भी मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखता हूँ ना, मेरे को तारक मेहता की अब्दुल की याद आ जाती है। आपको भी लग रहा है कि थोड़ा शक्ल मिलता जुलता तो बताना नीचे कमेंट्स में। क्यों बीजू? क्यों? क्योंकि वो सही है। अबे सच्चाई की मुरत बोल देता ना कि क्या क्यों बीजू, मैंने तो मारा था ना तेरे सामने गोली, अब वो बेशरम उठ के वापस आ गए तो मैं क्या करूँ? फिर जो होता देखते हैं। सिया, तो सिया यहाँ पे साइलेंट में वायलेंट होके इसके बॉडीगार्ड को निपटा के निकल भी गई और इसको पता भी नहीं चला। मतलब वाह वाह बहरी कंट्रोल। ये रिकॉर्डिंग देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है। नहीं भाई, ध्यान से देखो, सीसीटीवी का कैमरा इतना थोड़ी हिलता है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई सामने खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा है। अभी अच्छा खासा खुले में लड़ाई चल रहा है, लेकिन एकदम से ये मारते मारते यहाँ साइड में कैसे आ जाती है पता नहीं, और मारते मारते ही एकदम से वापस खुले में आ जाती है। हो गया? हाँ, that's it. अबे दैट्स इट वाले, अभी वो तेरे 500 लोगों को निपटा के 9 फ्लोर चढ़ के आया भाई। मतलब लिटरली वो इतने लोगों को निपटाते हुए 9 फ्लोर चढ़ के आया भाई। मुझे तो सिर्फ 9 फ्लोर चढ़ना ही पड़ जाए तो शायद मैं 9वें फ्लोर तक पहुंचूं ही ना, सीढ़ियों में ही बेहोश हो जाऊंगा भाई। और अगर कहीं बीच में लड़ाई वड़ाई करनी पड़ गई तो फिर तो नहीं, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि यहाँ पर आग लगी कैसे। मतलब आग इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर लगी थी, और अगर वहां से फैलते हुए आग यहाँ लगी है तो भाई यहाँ कहीं भी आग लगी होनी चाहिए थी ना, जिससे पता चलता कि हाँ वहां से यहाँ फैलते हुए आग पहुंची। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे आग लगी हुई है, फिर यहाँ पे आग लगी हुई है। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या आग लगी है भाई? अगर फैलते हुए लगी है तो बीच में भी लगी होनी चाहिए थी ना। अभी सिया भाग रही है और उसके सामने एक दीवार है और कुछ सामान पड़े हुए हैं, लेकिन भैया दूसरे एंगल से देखने पे सामने से दीवार सामान सब गायब हो जाते हैं। अभी वहाँ सामने हॉस्पिटल का बोर्ड है और यहाँ पर रोनी बैठा हुआ है। मतलब रोनी कुछ इस पोजीशन में बैठा हुआ है कि अगर उसे बोर्ड देखना है तो उसे मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है, वो खाली आंखों को उधर करके देख सकता है। लेकिन जब दूसरे एंगल से रोनी को दिखाया जाता है तब उसका पोजीशन ही चेंज हो जाता है। और अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ। तो लास्ट में रोनी राघव से फाइट जीत जाता है और सिया को सही सलामत इंडिया वापस ले आता है। और इंडिया वापस आते ही मूवी विद इन 10 to 15 सेकंड्स खत्म हो जाती है। एंड आई वाज लाइक अबे ये क्या है? नहीं, मूवी स्टार्ट होती ही सुबू को दिखाया गया था, जिसमें सुबू के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और सिर्फ पैसों के लिए ही रोनी बैंकॉक गया था सिया को बचाने के लिए, ताकि वो सुबू का इलाज करवा सके। और जब पूरा कार्यक्रम हो जाता है, ये लोग बैंकॉक से वापस आ जाते हैं, तो बिना सुबू को दिखाए मूवी खत्म कर देते हैं। मतलब भाई अब सुबू को तो दिखाओ कि वो बोल पा रहा है कि नहीं, उसका इलाज हुआ कि नहीं। और चल अगर इतना कुछ दिखाने का टाइम नहीं था तो मिनिमम एंडिंग में उसका हाथ पकड़ के लाते और उसको याया के अलावा 2 शब्द और कुछ बोलवा देते भाई, उसी में सुकून मिल जाता। मतलब साल अब तुम्हें को डाउट भी जाता है कि उसका इलाज करवाए हैं भी कि नहीं। 5 साल हो गए, बेचारा भी बोल पा रहा है कि नहीं। मतलब भाई ये मूवी जब भी देखता हूँ ना, एंडिंग में हमेशा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई कम से कम सुबू को तो दिखा, बोल पा रहा है कि नहीं। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई। और मेरे ख्याल से आप में से भी काफी लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको एंडिंग में आके लगा होगा कि भाई सुबू को तो दिखा, पिक्चर कहाँ खत्म कर रहा है भाई। और